ओके, सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम टेक्स्ट को एनिमेशन कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। मैं एक नया कंपोजिशन बना देता हूँ जिसे मैं हमेशा की तरह मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा, और विड्थ जो है वो मैं इसकी रखूँगा 1920 और हाइट रखूँगा 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन भी 30 और बैकग्राउंड कलर वाइट, और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में जाके मैं टाइटल से सेक्शन पे क्लिक कर दूंगा ताकि ग्रिड मिल जाए। उसके बाद हम अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे कोई भी फॉन्ट चूज़ कर सकते हो। मैं फ़िलहाल इसका स्ट्रोक हटा देता हूँ और फिल कलर में मैं चूज़ करूँगा रेड कलर, और सबसे पहले मैं टाइप करूँगा एक टेक्स्ट जिसका नाम है मोशन। अब मैंने यहाँ पे ऑसवाल्ड फॉन्ट चूज़ किया है, आप कोई भी फॉन्ट चूज़ कर सकते हो। कंट्रोल ए करके मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और उसे कंप्लीट रेड की जगह हल्का सा पर्पल कलर भी दे दूंगा। अब इसकी फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ और इसके बीच का अल्फ़ाबेट का डिस्टेंस है वो मैं कम कर दूंगा। ओके, अब इसे सिलेक्ट करूंगा मैं और प्रेस करूंगा कंट्रोल अल्ट होम ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। उसके बाद मैं जाऊंगा अलाइन टैब में, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, अलाइन इट वर्टिकली, और इसे फुल रेजोल्यूशन पे रखते हैं ताकि दिख जाए। इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और इसे नाम दे देंगे डिज़ाइन। ओके, तो इस अगर लेयर को मैं हाइड करता हूँ तो मेरे पास ये डिज़ाइन टेक्स्ट है। अब इस डिज़ाइन टेक्स्ट को मैं कैरेक्टर टैब में जाके कलर अलग से दे दूंगा, पर्पल और समथिंग। ओके, और इसे नीचे ला के रख दूंगा। अब ये जो मोशन टेक्स्ट है इसे मैं वी प्रेस करके यहाँ पे ला के रख देता हूँ और डिज़ाइन टेक्स्ट को यहाँ पे, और इन दोनों को सिलेक्ट करके ऐसे ला के रख देता हूँ। ओके, अगर आप चाहें तो इस डिज़ाइन टेक्स्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसकी साइज़ जो है वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो और इसे भी ऊपर थोड़ा सा ले सकते हो। ओके, कुछ इस तरीके से। अब ये जो मोशन टेक्स्ट है यहाँ पे मैंने मीडियम वर्जन ले रखा है, अगर आप चाहे तो एक्स्ट्रा लाइट वर्जन भी ले सकते हैं, तो हमें कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मिल जाएगा। तो ये तो हो गया टेक्स्ट बनाने की टेक्निक। अब हम सीखेंगे कि कैसे आफ्टर इफेक्ट के अंदर टेक्स्ट को एनिमेट किया जाता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं इसी टेक्स्ट पे फोकस करूँगा। अब इसके अंदर जाके जैसे हमें पता है कि ये एक टेक्स्ट लेयर है, तो उसके अंदर लेयर की जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ वो है, उसके बाद टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है। अगर मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा तो एक होता है सोर्स टेक्स्ट। इस पे इसका मेन यूज़ ये होता है कि ये आपका डेटा स्टोर करके रखता है कि आपने क्या लिख रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ मैंने 1 सेकेंड पे एक की फ्रेम बना दी, यानी कि ये जो मोशन है वो यहाँ पे स्टोर्ड है। और अगर मैं 2 सेकेंड पे जाके यहाँ पे टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करके कोई दूसरा टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग की फ्रेम है। तो इसके पहले आपको डिफरेंट टेक्स्ट मिलेगा और इसके बाद आपको डिफरेंट टेक्स्ट मिलेगा। तो ये होता है इसका यूज़। ओके, उसके बाद हमारे पास होते हैं पाथ ऑप्शंस, जो फिलहाल के लिए कुछ नहीं दिखेंगे। इसका यूज़ मैं हम आगे वाली वीडियो में बताऊंगा जब हम प्रॉपर मास्किंग के कंसेप्ट सीखेंगे। ओके, तो इसी टेक्स्ट के बाजू में हमें ऑप्शन मिल जाता है एनिमेट। अगर इसके अंदर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमें बताता है कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो एनिमेट करनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोजीशन से। अब जैसे ही मैं पोजीशन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे मिल रहा है एनिमेटर 1, जिसके अंदर है एक रेंज सिलेक्टर और एक पोजीशन। और अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये हमें बता रहा है कि आपको कौन सी पोजीशन इनिशियली चाहिए होगी। जो भी हमारे पास यहाँ है ये उस एनिमेशन की फाइनल पोजीशन है। ये हमें बता रहा है कि आप पहले एक इनिशियल पोजीशन डिसाइड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी चाहता हूँ कि ये पोजीशन यहाँ पे हो। अब इसके बाद ये हमें पूछेगा कि हमें इसे कैसे एनिमेट करना है। तो अगर आप रेंज सिलेक्टर में जाके अगर ये स्टार्ट वैल्यू बढ़ा दोगे तो आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट से एनिमेट होगा, और अगर आप एंड वैल्यू कम कर दोगे तो आप देख सकते हैं कि ये एंड से एनिमेट होगा। ओके, तो इस तरीके से हम ये एनिमेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं ये कुछ हल्का सा बढ़ा देता हूँ और ये ऑफसेट वैल्यू में क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, तो ये हमें नहीं करना है फिलहाल, हमें सिर्फ स्टार्ट पोर्शन पे क्लिक करना है। मैं एक की फ्रेम यहाँ पे बना दूंगा। मैं अराउंड 2 सेकेंड पे जाके इसे कर देता हूँ 100, और अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। अब इसी एनिमेशन को मैं सिलेक्ट करके, और जैसे हम ग्राफ एडिटर एडजस्ट करते थे, मैं F9 पे क्लिक करके ईजी इन ईज आउट कर दूंगा। ग्राफ एडिटर में जाके इसका ग्राफ शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे ला सकता हूँ और इसे यहाँ पे ला सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके की एनिमेशन दिख जाएगी।
सिमिलरली अगर आप एडवांस में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। फॉर एग्जांपल फिलहाल के लिए है कैरेक्टर्स। अगर कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस अगर कर दूंगा तो हमें कुछ अलग से मिलेगा। अगर वर्ड्स करूँगा विच मीन्स यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सपोज इसके बाद भी कुछ टाइप करता हूँ, ओके। और अब जब मैं देखता हूँ तो एक एक वर्ड एनिमेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स चूज़ करता, ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक एक अल्फ़ाबेट एनिमेट हो रहा है। तो ये डिफरेंस होता है इनमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैरेक्टर चूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। और भी सारी चीज़ें हैं लेकिन उनका इतना यूज़ नहीं है इस पे। लेकिन ये जो रैंडम है, अगर मैं इसे इनेबल कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कोई एक तरीके से नहीं एनिमेट होगा। ये अलग अलग अल्फ़ाबेट्स पहले एनिमेट होंगे, ओके। तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। तो ये तो हो गया सिंपल कंसेप्ट ऑफ एनिमेशन। अब इसी एनिमेटर के बाद हमें दिख रहा है एक ऐड पोजीशन। बेसिकली ये हमें बता रहा है कि जैसे हमने इसकी इनिशियल पोजीशन डिसाइड की, वैसे ही क्या आप कोई और चीज़ भी डिसाइड करना चाहते हो जो अलग हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐड मेन्यू में जाके प्रॉपर्टीज़ पे सिलेक्ट करूँगा और अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी स्केल भी अफेक्ट हो पोजीशन के साथ, तो मैं स्केल सिलेक्ट करूँगा और मैं डिसाइड करूँगा कि इनिशियल स्केल जो है वो होगी 0। और अब जब मैं प्ले करता हूँ एनिमेशन तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे दिख रहा होगा। अलॉन्ग विद दैट अगर आप चाहते हो कि इसका प्रॉपर्टीज़ में आप डिफरेंट चीज़ें एनिमेट कर सकते हैं, जैसे कि रोटेशन। मैं चाहता हूँ कि ये इनिशियली 180 डिग्री रोटेट हो, तो आप देख सकते हैं कि ये रोटेट होते हुए आएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये होता है एनिमेशन का कॉन्सेप्ट, ओके। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हम इससे में क्या कर सकते हैं कि मैं ये जो स्केल है वो हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि इसकी जो ओपेसिटी है वो यू मीन चेंज हो। सिमिलरली ऐड प्रॉपर्टीज़ में जाके ये जो ट्रैकिंग है मैं चाहता हूँ कि वो भी हो। ट्रैकिंग का मतलब ये जो डिस्टेंस है अल्फ़ाबेटिकल, तो उसका मतलब होता है ट्रैकिंग, वो मैं चाहता हूँ बड़ी हो और ओपेसिटी भी कम हो। तो अब जब मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे दिख रहा होगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस एनिमेटर 1 को मैं कंट्रोल-C करके कॉपी कर सकता हूँ और ये जो सेकेंड लेयर है उस पर कंट्रोल-V करके पेस्ट कर सकता हूँ ताकि ये इस पर भी अप्लाई हो जाए, ओके। और मैं जूम इन करूँगा और मैं जाऊँगा 20 फ्रेम्स पे और ये जो डिज़ाइन टेक्स्ट है इन्हें मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख जाएगा। और आप कंट्रोल वाई प्रेस करके एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर भी बना सकते हैं। आप उसे कोई भी अपना मनपसंद कलर दे सकते हैं, ओके। तो ये तो हो गया आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर टेक्स्ट एनिमेशन करने का तरीका। लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आपको कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ मिलती है जिसे आपको इतना सारा खुद से टेक्स्ट एनिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सम प्रीसेट्स दैट यू कैन यूज़। फॉर एग्जांपल सपोज़ मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ मोशन ग्राफिक्स, ठीक है। ये टेक्स्ट मैंने टाइप कर रखा है और मैं इसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ और इसकी साइज़ जो है वो थोड़ी बड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे इस टेक्स्ट को एनिमेट करना है और तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस एनिमेट मैं जा सकता हूँ इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही हमें मिल जाएगा एनिमेशन प्रीसेट्स। अब एनिमेशन प्रीसेट्स को हमें मैक्सिमाइज़ करना है और इसके अंदर बहुत सारी हमें चीज़ें मिलेंगी जिसका में हमें फ़िलहाल के लिए यूज़ नहीं करना है, लेकिन हमें ये जो टेक्स्ट है वो चूज़ करना है। अब टेक्स्ट के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको कौन सी वाली चीज़ एनिमेट करनी है। आप चाहे तो रोटेशन पे जा सकते हैं और अलग अलग लेयर्स पे। सपोज़ अगर मैं जाता हूँ एनिमेट इन में और इनमें से कोई भी चूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये सेंट्रल स्पाइरल मैंने यूज़ कर दिया, इस टेक्स्ट प्लेयर को सिलेक्ट करो और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ की फ्रेम आ चुकी है। अगर यू प्रेस करके मैं इन की फ्रेम्स को रिवील कर दूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे की फ्रेम्स लगी हुई है और ये इस टेक्स्ट को एनिमेट कर रही है। फिर इसी चीज़ को मैं F9 करके हिट कर दूंगा और यहाँ पे रोटेशन जो है वो 8 है। अगर मैं चाहूँ तो इसे 1 भी कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आप चाहें तो ये की फ्रेम्स अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके के इनबिल्ट प्रीसेट्स मिल जाएंगे।
आपको ये सारे इनबिल्ट प्रीसेट्स अपने आप से चेक करने होंगे कि कौन सा क्या कर सकता है, कि बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, इतना तो सभी जानना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो ये है टाइपराइटर। बेसिकली जब भी हम कोई बेसिक एनिमेशंस करते हैं जहाँ पे हमें सबटाइटल्स दिखाने की ज़रूरत होती है और हमें इस तरीके से दिखाना है कि वो टाइप हो रहा है, तो ये इफ़ेक्ट बहुत ही काम आता है। इसे सिंपली डबल क्लिक करके अप्लाई करो और यू प्रेस करो, तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे रन होगा जैसे कि कोई टाइप कर रहा होगा। ठीक है, तो फ्रॉम नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड इट्स अ टाइपराइटर इफेक्ट। आप इसकी ड्यूरेशन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ओके, तो ये तो होता है ये। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये जो आपको इफेक्ट एंड प्रीसेट्स यहाँ पे दिख रही है, अगर आप देखें तो ये भी एनिमेटर 1 के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट चेंज करके हमें ये प्रीसेट्स दे रखी हैं। सो कोई भी एनिमेशन हो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, ये एनिमेट प्रॉपर्टीज़ है, इन्हीं से ही वो ट्रिगर होता है। बस यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी वो एनिमेशंस कर रखे हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक कोई फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट है वो बोल रहा है कि आपको ऐसे ही चाहिए, तो आपको एनिमेट में जाके आपको ये सारे ऑप्शंस खुद से देखने होंगे और खुद से एनिमेट करने होंगे। तो इस तरीके से आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर टेक्स्ट का एनिमेशन किया जाता है।